सबसे ज़्यादा हाइप्ड फीचर है वो है एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ का। पिछली किसी भी ब्रेजा में आपको देखने को नहीं मिलता है। इस बार विटारा नाम नहीं दिया है। एलईडी ब्रेक लाइट्स दिए गए हैं, रियर वाइपर नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे पास है द 2022 ब्रेजा। दैट्स राइट, ब्रेजा इस बार विटारा ब्रेजा नाम नहीं दिया गया है, बट एनीवेज ये है हमारे पास ZXi प्लस वेरिएंट यानी कि इस कार का टॉप मॉडल, एंड ये हमारे पास आ जाता है VXi मॉडल यानी कि मिडिल मॉडल ऑफ द न्यू ब्रेजा। एंड इस वीडियो के अंदर हम दोनों कार्स का करेंगे कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आपके लिए बेटर कौन सा है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू ऑटोवोग मारुति सुजुकी, जो कि पंचकुला के अंदर एक ऑफिशियल मारुति सुजुकी डीलर है। अगर आपको किसी भी अरीना कार के बारे में, किसी भी नेक्सा कार के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप ऑटोवोग को कांटेक्ट ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं। बट इसी के साथ करते हैं फाइनली रिव्यू को शुरू। सबसे पहले बात अगर हम करें स्टाइलिंग की, तो ये ZXi प्लस वेरिएंट है यानी कि टॉप मॉडल इस कार का, एंड इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत सुंदर दी गई हैं। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, इस बार ब्रेजा का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। स्पेशली इसका जो हमें DRLs दिए गए हैं, जो हमें हेडलैम्प दिया गया है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। ग्रिल की भी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से दी गई है। आप देख सकते हैं ये एक V टाइप का स्ट्रक्चर हमें हेडलैम्प के अंदर जाता हुआ दिखता है, एंड इसका हमें ग्लॉस ब्लैक में फिनिश मिलती है हर जगह, एंड यही चीज़ हमें VXi वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप हेडलैम्प्स के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक सिंगल प्रोजेक्टर सिस्टम मिलता है, एंड DRLs नहीं देखने को मिलते इस कार के अंदर। एंड ऊपर से इस कार के जो साइड लाइट्स और इंडिकेटर्स हैं वो हमें हैलोजन मिलते हैं। जबकि अगर हम ZXi प्लस मॉडल देखेंगे तो आप देख सकते हैं ड्यूल प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, LED इंडिकेटर्स एंड LED DRLs भी देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लाइटिंग की बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर हमें LED फॉग लैंप्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम VXi मॉडल देखेंगे तो VXi मॉडल के अंदर हमें फॉग लैंप्स भी नहीं आते। एक और डिफरेंस जो हमें VXi और ZXi प्लस में देखने को मिलता है वो है नीचे की स्किड प्लेट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिल्वर फिनिश में हमें स्किड प्लेट मिलती है, जबकि अगर हम VXi मॉडल देखेंगे तो इसके अंदर जो स्किड प्लेट है वो मैट ब्लैक में भी मिलती है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आप देख सकते हैं ये जो नीचे बम्पर का एरिया है ये हमें मैट ब्लैक में ही फिनिश मिलता है, इवन इन द टॉप मॉडल। एंड VXi मॉडल में भी नीचे का जो पूरा एरिया है बम्पर का वो मैट ब्लैक में ही फिनिश्ड है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जो मैट ब्लैक नीचे वाला एरिया हमें दिया गया है वो साइड प्रोफाइल में भी कंटिन्यूड है, जो कि इस कार को एक बहुत रगेड लुक देता है। ओवरऑल स्टाइलिंग वाइज मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, लेकिन रगेड डिज़ाइन ज़रूर देता है इसको, ये बात तो मैं मानूंगा। उसके अलावा अगर हम एलॉय व्हील्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमें 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। MRF वंडरर जो हमें ऑलमोस्ट हर मारुति कार में ही देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील डिज़ाइन भी हमें 5 स्पोक दिया गया है, एंड डिज़ाइन मेरे हिसाब से इज़ क्वाइट गुड लुकिंग, डायमंड कट डिज़ाइन है, सो नो कंप्लेंट्स ओवर देयर। इसके अलावा अगर हम ऊपर की साइड देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर हमें रूफ रेल्स भी मिलते हैं, फिनिश्ड इन सिल्वर कलर, एंड एक शार्प फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात टॉप मॉडल होने की वजह से एंड मारुति की किसी भी कार में फर्स्ट टाइम वो है एक सनरूफ जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सनरूफ के ऊपर और बात हम थोड़ी देर अंदर जाकर करेंगे। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ का पूरा एरिया देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलता, कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। लेकिन एक ड्यूल टोन वेरिएंट भी आता है जो कि इस कार का यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं ड्यूल टोन वेरिएंट के अंदर आपको नीचे की साइड पूरा सिल्वर है, लेकिन छत इस कार की बिल्कुल ब्लैक मिलती है, जबकि नॉर्मल वेरिएंट के अंदर आपको छत बॉडी कलर्ड ही मिलती है। ड्यूल टोन वेरिएंट के अंदर एंड नॉर्मल ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है। उसके अलावा फीचर, स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ सेम रहती है। एक लास्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है इस कार में वो है इंटीग्रेटेड ORVM लाइट्स, एंड उसी के नीचे हमें एक छोटा सा कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि इस कार के अंदर हमें इस बार 360 पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। उसके बारे में भी हम फीचर्स के अंदर बात करेंगे। बट अगर हम VXi मॉडल की बात करें तो आप देख सकते हैं VXi मॉडल में पहली बात तो हमें एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, लेकिन टायर साइज यानी कि 16 इंच का स्टील व्हील हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो एटलीस्ट अच्छी है कि हमें 16 इंच का व्हील तो दिया ही गया है। बट उसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ये साइड प्रोफाइल कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, जो कि अगेन इस कार को एक रगेड लुक देता है। ऊपर का साइड बॉडी कलर्ड है, लेकिन नीचे मैट ब्लैक फिनिश ही देखने को मिलेगी। एंड अगर इस कार का ORVM देखेंगे तो इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट्स इसमें भी आती हैं, लेकिन नीचे की साइड कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि इस कार के अंदर हमें 360 पार्किंग कैमरा नहीं मिलता।
एंड अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पर रूफ रेल्स भी नहीं आती इस कार के अंदर, लेकिन शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा विंडो रेल्स के आसपास अगर हम बात करेंगे तो कोई भी क्रोम फिनिश आपको इसमें भी नहीं मिलती, मैट ब्लैक फिनिश यहाँ भी दी गई है। अब करें अगर हम रेयर डिज़ाइन की बात तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला तो ब्रेजा की बैजिंग आपको दे रखी है, बिल्कुल फ्रंट क्लियर सेंटर के अंदर, एंड इस बार विटारा नाम नहीं दिया है, दिस इज़ जस्ट मारुति सुजुकी ब्रेजा। नीचे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलेगी जो कि हमें पिछली ब्रेजा में भी मिलती थी क्योंकि वो भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती थी। बट जो मेजर चेंज किया गया है वो है इस कार की टेल लैंप्स में आप देख सकते हैं एलईडी ब्रेक लाइट्स दी गई हैं, जबकि इस कार की रिवर्स लाइट और इंडिकेटर लाइट वो नॉर्मल हैलोजन ही हैं। उसके अलावा अगर हम नीचे की साइड देखेंगे अगेन मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी कंटिन्यू की गई है बम्पर के अंदर, एंड इस कार की स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलती है, जबकि अगर हम VXI मॉडल में देखेंगे तो वो सिल्वर फिनिश नहीं है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की साइड देखें तो इस कार के अंदर आपको रेयर वाइपर भी देखने को मिल जाएगा एंड आपको रियर डिफॉगर भी देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर हम VXI मॉडल की बात करें तो VXI मॉडल के अंदर आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा लेकिन रियर वाइपर नहीं आता। उसके अलावा ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम ही है, सिर्फ एक स्किड प्लेट का डिफरेंस आता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हैं वही LED ब्रेक लाइट आपको मिलती है, हैलोजन इंडिकेटर और रिवर्स बल्ब आपको यहाँ पर ब्रेजा की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड ओवरऑल डिज़ाइन सेम है। बट मेरे ओपिनियन में इस कार का रेयर डिज़ाइन एक बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है एंड एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन क्यों है मेरे हिसाब से, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि पिछली ब्रेजा से तो बेटर है। अब अगर हम इंटीरियर की बात करें, VXI मॉडल है हमारे पास यहाँ पर, एंड VXI मॉडल के अंदर सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें नॉर्मल रबराइज स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप नहीं है। एंड इसके अंदर हमारे पास जो बटन्स दिए गए हैं, मल्टी फंक्शनिंग बटन्स दिए गए हैं, वो यहाँ पर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के हैं एंड यहाँ पर कॉल सेटिंग्स दी गई हैं, कॉल उठाने का, कॉल कट करने का एंड वॉइस कमांड के। उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो हमें ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिलता है एंड एक छोटी डिस्प्ले मिलती है। एंड मैं इसको छोटी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जो टॉप मॉडल है यानी कि ZXi प्लस जो हमारे पास मॉडल है उसके अंदर एक डिस्प्ले थोड़ी सी डिफरेंट आती है एंड उसकी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। बट उसके अलावा अगर हम स्टाइलिंग वाइज बात करें तो इस कार के अंदर हमें डिस्प्ले दी गई है जो कि पुरानी ब्रेजा के अंदर ये डिस्प्ले टॉप मॉडल में आती थी, लेकिन अब ये वाली डिस्प्ले हमें VXI मॉडल में दे दी गई है एंड टॉप मॉडल के अंदर इससे बड़ी और बेटर डिस्प्ले दी गई है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके अलावा स्टाइलिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर मिलता है जिसके अंदर थोड़े बहुत ग्रे इंसर्ट्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी जो है वो इट इज़ जस्ट लाइक अ मारुति। बहुत ज़्यादा टॉप नॉच भी नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलूँगा, इट इज़ नॉर्मल मारुति इंटीरियर। प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से इज़ प्रीटी नॉर्मल। टॉप मॉडल के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो इस कार का स्टीयरिंग व्हील, आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड यहाँ पर आपको यहाँ ग्रे इंसर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। VXI के अंदर आपको ये ब्लैक कलर्ड में ही मिलता है। अगर हम मल्टी फंक्शनिंग की बात करें तो ये वाले बटन्स और ये वाले बटन्स बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको इस कार में क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है जो VXI मॉडल में नहीं है। देन अगर हम यहाँ पर बात करें तो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर बिल्कुल सेम है दोनों कार्स के अंदर, लेकिन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इस कार के अंदर आपको एक कलर्ड डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन सेम देती है, बस ये देखने में थोड़ी सुंदर आपको लगती है विच इंटीरियर वाइज इज़ अ गुड थिंग। बाकी अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले इसके अंदर नई डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले, बेटर डिस्प्ले दी गई है VXI मॉडल से। एंड स्टाइलिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर आपको ब्राउन इंसर्ट्स, ग्रे इंसर्ट्स और ब्लैक इंसर्ट्स सब कुछ दिया गया है, जबकि अगर हम VXI मॉडल की बात करें तो उसमें सब कुछ ऑल ब्लैक था। इन चेंजेस के अलावा ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों कार्स की सेम है, अगेन जस्ट लाइक अ मारुति कार। तो ओवरऑल इंटीरियर वाइज डेफिनेटली ZXi प्लस मॉडल एक काफ़ी सुंदर मॉडल है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें नई ब्रेजा के अंदर तो सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमें इस बार सिर्फ और सिर्फ एक इंजन ऑप्शन दिया गया है, डीजल का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल इंजन हमें मिलता है जो कि 1.5 लीटर का है, 1462 सीसी का इंजन जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 101.65 bhp की मैक्सिमम पावर और 136.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इसके अंदर हमें जो ट्रांसमिशन मिलती हैं वो दो टाइप की हैं, एक मैनुअल और दूसरी ऑटोमेटिक। मैनुअल के अंदर जो हमें माइलेज एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 20.15 kmpl जो कि कंपनी क्लेम है, एंड अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो उसमें 19.8 kmpl की कंपनी क्लेम है। एंड अब हम बात करते हैं इस कार के फीचर्स की। एंड ZXi प्लस मॉडल में अभी हम बैठे हुए हैं इस कार के अंदर फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए।
बहुत सारे हैं। सबसे पहला फीचर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो है कलर डिस्प्ले का, जो आपको VXI मॉडल में नहीं देखने को मिलती। सेकंड फीचर आ जाता है इस कार के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि एक कम्प्लीटली नया फीचर दिया गया है, पिछली किसी भी ब्रेजा में आपको देखने को नहीं मिलता, इस बार नई बलिनो में इंट्रोड्यूस किया था एंड ये इस कार में भी आ जाता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार ब्रेजा में दी गई है, जो सबसे अच्छा फीचर, जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड फीचर है, वो है एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ का। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ वाले कंट्रोल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, आज तक किसी भी मारुति कार के अंदर कभी सनरूफ नहीं आई, लेकिन द न्यू ब्रेजा इज़ द फर्स्ट कार टू गेट इट। देन हम बात करें कुछ और फीचर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो हमें दी गई है नई वाली डिस्प्ले। इस डिस्प्ले का एक डिटेल्ड रिव्यू मैंने चैनल पे पहले से कर रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इस डिस्प्ले के सारे फीचर्स, कितनी यूजिबिलिटी है, कैसी यूजिबिलिटी है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें। बट येस, टॉप मॉडल के अंदर आपको नई डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको बलिनो में भी देखने को मिली थी। उसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं AC वेंट्स के लिए। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर आ जाता है, जो कि एक नया फीचर है नई ब्रेजा के लिए। उसके अलावा हमारे पास इंटीरियर लाइटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा लाइट आपको अभी दिखेगा क्योंकि अभी दिन है, लेकिन रात के अंदर ये इंटीरियर लाइटिंग आपको बहुत सुंदर लगेगी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम किसी भी मारुति कार के अंदर आपको देखने को मिलती है इंटीरियर लाइटिंग। आज तक किसी भी मारुति कार में इंटीरियर लाइटिंग नहीं आई है, विच इज़ जस्ट फैंटास्टिक। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं इस कार के अंदर 6 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स आ जाते हैं दरवाज़ों पर एंड 4 नॉर्मल स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो हेड्स अप डिस्प्ले के हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी दी गई है। 360 पार्किंग कैमरा आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, जो कि पहली बार दिया गया है ब्रेजा के अंदर। बलिनो के अंदर इंट्रोड्यूस किया था एंड इस बार ब्रेजा के अंदर डाल दिया गया है ये। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर एज वेल। बट इस 360 पार्किंग कैमरा का एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है, वो ये है कि आप अपने हिसाब से इसको नहीं देख सकते, आपको एक वीडियो की तरह इसको प्ले पॉज करना पड़ता है। एंड मान लीजिए अगर आपने कोई चीज़ ऐसी देखनी हो जो आप स्किप कर देंगे, तो आपको वो वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी जस्ट टू सी दैट पोर्शन अगेन। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब गाड़ी के उस साइड का कुछ देखना होगा तो मुझे वीडियो फिर से प्ले पूरी करनी पड़ेगी ताकि मेरे को वो वाला एरिया दिख जाए। मैं अपने हिसाब से वीडियो को आगे पीछे नहीं कर सकता, जो कि एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस कार के लिए। उसके अलावा इस कार के अंदर हमें ऑटो हेडलैम्प्स या फिर इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज दिया गया है हमें नई ब्रेजा के अंदर, क्योंकि दिस कार ट्रूली इज़ क्वाइट फीचर रिच। अब VXI मॉडल के अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर आ जाता है हमारे पास इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले हमें पिछले मॉडल्स के अंदर सिर्फ टॉप मॉडल में मिलती थी, लेकिन इस बार टॉप मॉडल के अंदर दी गई है नई डिस्प्ले, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड टॉप मॉडल से नीचे वाले मॉडल्स में मिल जाती है आपको ये वाली डिस्प्ले। अगेन ये डिस्प्ले भी सारे काम कर देती है, तो नेसेसिटी फीचर्स जैसे कि ब्लूटूथ या फिर टच स्क्रीन में जो हमें फीचर्स मिलते हैं, वो सारे फीचर्स इसके अंदर भी हैं, बस स्क्रीन साइज और यूजेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि VXI मॉडल के अंदर भी आपको ऑटो AC देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट फीचर। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन स्टार्ट स्टॉप, यानी कि अगर आप रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है आपकी, जिसके अंदर सिर्फ इंजन ऑन है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, तो गाड़ी स्मार्ट है, ये जानती है कब इंजन ऑफ करने के लिए, ताकि आपका फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाइट गुड फीचर। उसके अलावा अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो VXI मॉडल में भी आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 ट्विटर्स आपको यहाँ दिए गए हैं एंड 4 मेन स्पीकर्स कार में दिए गए हैं। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। ORVMs की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपको ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। एंड अगर हम IRVM की बात करें तो सैडली इस कार के अंदर हमें मैनुअल IRVM ही देखने को मिलता है, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर हमें ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, विच इज़ अ गुड फीचर। प्रैक्टिकलिटी की बात अगर हम करें नई ब्रेजा के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है आर्मरेस्ट का। नई ब्रेजा के टॉप मॉडल के अंदर आपको टॉप मॉडल में मिल जाती है एक एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, जिसको आप खोल सकते हैं, एंड एक स्टोरेज कभी भी इसके अंदर आ जाती है। नॉर्मल VXI मॉडल के अंदर आपके पास जो आर्मरेस्ट है वो नहीं आती, लेकिन ये स्टोरेज कभी आ जाती है। तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इस कार के अंदर टॉप मॉडल में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, लेकिन VXI मॉडल में वो कूल्ड नहीं है। तीसरा डिफरेंस जो आता है वो है रियर सीट की आर्मरेस्ट का, जो जब हम रियर सीट्स में जाएंगे तब मैं बात करूंगा।
अभी के लिए अगर हम फ्रंट सीट्स में बात करें तो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं इस कार का काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर स्टोरेज वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप काफ़ी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। एंड कूल्ड होने की वजह से अगर आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है वो भी हो सकता है। अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, यानी कि आप इसके अंदर अपने फ़ोन्स, कीज़, कॉइन्स एंड वैसे भी स्टोरेज काफ़ी बड़ी है तो कुछ और सामान भी रख सकते हैं। गियर नॉब के पीछे हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे दी गई है जिसके अंदर आप कॉइन्स या फिर रिसीट्स या फिर कीज़ वगैरह रख सकते हैं। इसके पीछे ये हमारे पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं एंड ये वाला जो है ये कप होल्डर थोड़ा बड़ा दिया गया है जिसके अंदर आप एक बॉटल भी रख सकते हैं। लेकिन इस आर्मरेस्ट की वजह से, जो कि आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पर आप कोई बड़ी बोतल नहीं रख सकते, कोई छोटी बोतल ही आ सकती है, क्योंकि अगर बड़ी बोतल होगी तो यहाँ पर वो हिट करेगी एंड वो नहीं आएगी। बट एक जगह जहाँ पर आप बड़ी बोतल रख सकते हैं वो है इस कार के दरवाजे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक बॉटल होल्डर आ जाता है एंड यहाँ इस साइड पे मैगजीन होल्डर, जो कि ड्राइवर साइड सीट एंड पैसेंजर साइड सीट दोनों पर एग्जैक्टली सेम है। रियर सीट प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड सीट्स के लिए हमारे पास सीट पॉकेट्स आ जाती हैं। कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास यहाँ 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जिसमें से एक USB है एंड एक टाइप C है, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी इस कार के अंदर। टॉप मॉडल के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाता है एक आर्म रेस्ट, ये VXI मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन टॉप मॉडल में आ जाती है। एंड इस आर्म रेस्ट के अंदर भी 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, अभी प्लास्टिक की वजह से मैं उसको खोल नहीं पा रहा, बट आर्म रेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इस कार की ट्रंक। अब ट्रंक की साइज़ जो है वो टॉप मॉडल एंड कोई भी और मॉडल के अंदर सब कुछ सेम रहता है। तो इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले तो ट्रंक खोलने के हमारे पास यहाँ एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड सिर्फ एक ही तरीका है इसकी ट्रंक को खोलने का। बट जब एक बार आपकी ट्रंक खुल जाती है तो आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक काफ़ी बड़ी है। लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाने के लिए आप 3-4 बैग्स आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बिन आपको यहाँ दिया गया है, एक छोटा सा बिन आपको यहाँ दिया गया है, एक हुक यहाँ दिया गया है एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको कार्गो ट्रे भी देखने को मिलेगी इसके ऊपर, तो आप कुछ कार्गो ट्रे पर भी सामान रख सकते हैं। बट ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज मुझे नई ब्रेज़ा एक काफ़ी अच्छी कार लगी। अब बात करते हैं हम कंफर्ट की। कंफर्ट वाइज दोनों कार्स टॉप मॉडल और VXI, अभी हम VXI में बैठे हुए हैं, दोनों कार्स एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों कार्स में डिफरेंस कोई नहीं आता। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं सीट्स की एंड उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीट कलर की। आई नो कलर का कंफर्ट से कोई लेना देने नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंस है कि VXI मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैक ऑन ब्लैक सीट्स मिलती हैं, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर आपको ब्लैक ऑन ब्राउन सीट्स मिलती हैं, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है। बट अगर हम सीट मटेरियल की बात करें, जो कि कंफर्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, सीट मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, कहीं पर भी आपको मेरे हिसाब से कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका छोटा सा यहाँ पे बल्स्ट्रिंग भी दी गई है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा तेज़ गाड़ी चला रहे हैं या फिर तेज़ मूड में आप थोड़ी गाड़ी को घुमा रहे हैं तो आप इधर उधर हिलने नहीं वाले। इस कार की सीट्स आपको पोजीशन में रखने का काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। अब फ्रंट सीट्स हैं तो ऑब्वियसली आप सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस कार के बैकरेस्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड VXI ZXI प्लस, यानी कि दोनों मॉडल्स के अंदर आपके पास हाइट एडजस्टेबिलिटी दी गई है, जो कि आप मैनुअली दोनों कार्स में कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट फ्रंट सीट्स के अंदर मेरे को दोनों कार्स में एग्जैक्टली सेम लगा एंड काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाना है तो ये सीट्स आपको तंग नहीं करने वाली। बट इसी के साथ चलते हैं रियर सीट्स के अंदर एंड देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब आ चुके हैं हम इस कार की रियर सीट्स में। अगेन सीट मटेरियल आगे वाली सीट से एग्जैक्टली सेम है, वही सॉफ्ट फैब्रिक सीट्स आपको पीछे मिलती हैं, तो कंफर्ट वाइज सीट मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्पेस की बात करें तो फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अब अगर मैं रियर सीट में आता हूँ एंड मेरी हाइट काफ़ी अच्छी है, 6 फीट 2 की मेरी हाइट है, तो अभी 6 फीट 2 का ड्राइवर आगे बैठा हुआ है एंड 6 फीट 2 का पैसेंजर जब पीछे बैठता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अभी भी 1 या 2 इंचेस का लेग रूम है। एंड अगर हम हेड रूम की बात करेंगे तो आराम से 3, 4, 5 इंचेस का हेड रूम भी इस कार में दिया गया है, तो स्पेस वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ मेरे को थोड़ी सी कम लगी, यानी कि अगर 3 एडल्ट्स यहाँ पीछे बैठना चाहते हैं तो वो थोड़े से टाइट होकर बैठेंगे, लेकिन 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा या फिर 3 बच्चे आराम से पीछे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल कंफर्ट वाइज विटारा ब्रेज़ा से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं हम प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग इस कार की एग्जैक्टली क्या है वो आप अपनी डिस्प्लेस पर देख सकते हैं। 7.99 लाख से इस कार का एक शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है एंड जाता है अप टू 13.96 यानी कि 14 लाख तक, अगर आप ZXI प्लस का ऑटोमेटिक ड्यूल टोन वेरिएंट लेते हैं तो।
एंड सो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi प्लस मॉडल कंपेयर टू द VXi मॉडल। मेरे हिसाब से अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो इस कार के अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, सारे नेसेसरी फीचर्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसी चीज़ें मिल जाना, एक टच स्क्रीन का होना इस कार के अंदर, बाकी ओडोमीटर की जो डिस्प्ले है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होना, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील मिलना, ऑटो AC मिलना, ये सारी चीज़ें आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो ये मॉडल बहुत अच्छा है। बट देन इस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सनरूफ की, सनरूफ एक लग्जरी फीचर माना जाता है, एक नेसेसिटी फीचर नहीं माना जाता। एक अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो हाँ यस ये डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है VXi मॉडल वाली डिस्प्ले से, लेकिन नेसेसिटी वाली जो चीज़ है वो VXi मॉडल में पूरी हो जाती है। इसके अंदर ये एक लग्जरी डिस्प्ले दी गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो हमें कलर डिस्प्ले दी गई है ये भी एक लग्जरी फीचर माना जाएगा। नेसेसिटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी उस वाली डिस्प्ले में भी पूरी हो जाती है। वायरलेस चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर बहुत सारे फोन्स तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं करते, इसलिए ये वाला फीचर भी एक नेसेसिटी फीचर नहीं मानूंगा मैं, ये एक लग्जरी फीचर दिया गया है इस कार के अंदर। तो ओवरऑल ZXi प्लस मॉडल भी यानी कि टॉप मॉडल भी इस कार का अच्छा है एंड मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा। बट देन अगर मैं बात करूं एक नेसेसरी कार के लिए, एक एसेंशियल फीचर्स की अगर मैं बात करूं जो हमें गाड़ी के अंदर देखते हैं तो VXi मॉडल इस कार का पूरा कर देता है। बट देन अगेन आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में मुझे वो ज़रूर जानना है, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। बट यही था इस वीडियो में गाइस मेरी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपकी फेवरेट पार्ट इस वीडियो के बारे में, या फिर आपको क्या लगता है VXi या ZXi प्लस मॉडल में से बेटर कौन सी है। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नया नया कॉन्टेंट निकालने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।